हे गाइस, हम सबको पता है कि एक बंदूक अपने हाथ में लेने से कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। जिसके पास जिगरा होता है वो एक देसी कट्टे से भी अपनी दहशत बना सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली गन कौन सी है और उसे कब, कैसे और किसने बनाया होगा? बेशक आपने बहुत धमाकेदार बंदूकें मूवीज में तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली बंदूकों के बारे में बताने वाला हूं। और क्या आपने कभी सुना है कि एक पिस्टल जो कि एक टैंक को भी चीर सकती है? इसके अलावा इस मशीन गन के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि एक इंसान ने अपने घर की सुरक्षा के लिए बाहर रखी हुई है? तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप ऐसी ही कमाल की वीडियोस मिस कर देंगे। पंट गन, जरा इसे देखिए। इसे पंट गन कहा जाता है और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी शॉट गन भी है। आप शायद विश्वास ना करें, जहां आम शॉट गन सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास की ही होती हैं, वहीं ये पूरे 4 मीटर लंबी है। इसे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गन का भार पूरे 50 किलो का है। लेकिन सन 1920 में अमेरिकन पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था जिसके पास एक अवैध पंट गन मौजूद थी और उस पंट गन का भार पूरे 113 किलो का था। यकीन मानिए, इसे चलाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता जरूर होती है। अब आपको लग रहा होगा कि इस गन का काम क्या है? क्या यह गन किसी सेना को खत्म करने के लिए बनाई गई थी? तो जवाब है ना। इस गन को सिर्फ पक्षियों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसकी नाली में बहुत सारा गन पाउडर डाला जाता है, जिसके बाद इसमें एक 500 ग्राम वजनी शॉट को लोड किया जाता है और फिर इसे फायर कर दिया जाता है। अब आप शायद विश्वास ना करें, पर यह गन अपने एक ही शॉट में ज्यादा से ज्यादा 50 पक्षियों को एक साथ मार सकती है। जरा इन 128 प्लेटों को देखिए, एक ही सेकंड में कैसे इनका चूरा बन गया। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते पूरी दुनिया में पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ने लगी थी, जिसके बाद इस शॉटगन को बनाया गया था। लेकिन इस शॉटगन का अत्याचार देखते हुए इसे दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन कर दिया गया। इसके इतने बड़े आकार की वजह से इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा है और इसी रिकॉइल को कम करने के लिए इसे एक नाव पर रखकर ही चलाया जाता है। और अब जरा इसे देखिए, इसके रिकॉइल से वो बोट भी कैसे कांप जाती है। AA-12। अब बेशक शॉटगन्स क्लोज रेंज में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ भी हमें इसे बार बार रीलोड करना पड़ता है। और इसी बात से परेशान होकर अमेरिका के मैक्सवेल हैचसन ने AA-12 को बनाया था। ये इस दुनिया की सबसे पहली ऑटोमेटिक शॉटगन है। ये अपने दुश्मन को काफी बड़ा एरिया घेरकर मार गिराने में सक्षम है। इसके अंदर एक समय पर 12 mm कैलिबर के 32 शॉट्स भरे जा सकते हैं और आप शायद विश्वास ना करें, पर ये 32 शॉट्स सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड्स में फायर भी हो जाते हैं। बेशक ये M16 राइफल से तो बहुत धीरे है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक शॉटगन है यार। थंडर 50 BMG। जरा सोचकर देखिए, आपके सामने आपका दुश्मन एक टैंक में बैठा हो और आप बेचारे उसके सामने बैठे हो और आपके पास एक सिर्फ पिस्टल हो, तो आप क्या करेंगे? बेशक आपके पास बचने का कोई चारा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास थंडर 50 BMG पिस्टल है तो आप उस टैंक का भी सामना कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। यही इस दुनिया की एकमात्र ऐसी पिस्टल है जो कि टैंक को भी चीर सकती है। इसे हम एक पिस्टल कम बल्कि एक हैंड कैनन ज्यादा बोल सकते हैं। जरा इसे देखिए, इसके अंदर कौन सा राउंड डाला जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, इसके अंदर 50 कैलिबर की गोली लोड की जाती है। जी हाँ, ये वही गोली है जिसे M2 मशीन गन में भी डाला जाता है, या फिर इसे हम स्नाइपर में भी इस्तेमाल होते हुए काफी बार देखते हैं। लेकिन आप शायद विश्वास ना करें, पर ये छोटी सी पिस्टल भी इसी बुलेट को चलाती है और क्लोज रेंज में तो किसी टैंक को भी ये भेज सकती है। बदकिस्मती से इस हथियार को आज तक किसी भी सेना में शामिल नहीं किया गया। इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है इसका बहुत ज्यादा रिकॉइल। इसका रिकॉइल इतना खतरनाक है कि इसे चलाने वाले का हाथ भी टूट सकता है। इसी वजह से कोई भी सेना ये नहीं चाहेगी कि उसके सैनिकों का ऐसे कोई नुकसान करे। P वाइफर जेलिस्का 600 नाइट्रो एक्सप्रेस। चलिए अब बात करते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रिवॉल्वर की। तो इसके बारे में यह है कि आज तक सिर्फ ऐसी 2 ही बंदूकें बनाई गई हैं और ये रिवॉल्वर पूरे 6 किलो की है। जी हाँ, ये उतना ही है जितना 2 AK-47 में होता है। इसकी लंबाई पूरे 55 सेंटीमीटर की और क्षमता वो तो आप अभी देख ही लेंगे। इसे ऑस्ट्रिया के एडोल्फ जोलिस्क नाम के आदमी द्वारा सन 1995 में बनाया गया था और यह रिवॉल्वर अपने समय की सबसे शक्तिशाली शिकारी गन हुआ करती थी। लेकिन क्यों इसका विस्तार नहीं किया गया? तो इसके सिर्फ 2 ही कारण थे। सबसे पहला तो इस रिवॉल्वर को चलाना बहुत खतरनाक काम था। दूसरा, इसको चलाना बहुत महंगा सौदा भी था। आप शायद विश्वास ना करें, पर अगर आप भारत में रहते हुए इसकी एक गोली चलाएंगे तो आपको लगभग 5
5 से 7 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दूसरा, इसको चलाते हुए होने वाला धमाका इतना तेज होता था कि ना सिर्फ चलाने वाले के बल्कि पास खड़े और लोगों के भी कानों के पर्दे उससे फट जाते थे। इसे खास तौर पर अमेरिकन हाथी और भैंसों का शिकार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कभी गलत इस्तेमाल किसी ने किया तो ये किसी की भी छाती में छेद कर सकती है। 1988 तक इस रिवॉल्वर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली रिवॉल्वर माना जाता रहा, लेकिन इसकी क्षमता को देखते हुए इसकी बुलेट को बदलकर 700 नाइट्रो कर दिया गया, जिसके बाद ये किसी भी हाथी की जान तो नहीं लेती लेकिन उसे गिरा जरूर सकती है। मशीन गन। सोवियत केपीवी ये एक ऐसा हथियार है जो कि मशीन गन होने के साथ साथ एक एंटी टैंक राइफल भी है। ये 300 मीटर दूर से लगभग 35 mm के आर्मर को चीर सकती है। जरा इस हथियार में लोड होने वाली बुलेट्स को देखिए। यह है 14.5 बाय 114 mm एंटी टैंक बुलेट्स, और आप शायद विश्वास ना करें पर ऐसी ही एक मशीन गन इस आदमी ने अपने घर के बाहर ऐसे रखी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी रक्षा कर सकती है। खैर, इस तरह की बुलेट्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत द्वारा टैंकों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कमाल की बात यह है कि एक मशीन गन होते हुए ये हथियार धरती पर 2 किलोमीटर और हवा में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को उड़ा सकता है। कमाल की बात यह थी कि पूरे 70 सालों तक इस मशीन गन को इस दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन माना जाता रहा। एनजीओ। आज की इस दुनिया में एनजीओ नाम की इस गन को सबसे शक्तिशाली एंटी मटेरियल राइफल माना जाता है, क्योंकि आप शायद विश्वास ना करें पर यह हथियार 4.5 किलोमीटर की हैरत अंगेज दूरी से सटीक मार कर सकती है। इसकी नाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राइफल्स की नालियों से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर 79 कैलिबर की बुलेट्स को लोड किया जाता है, और ये वही बुलेट्स हैं जो कि खतरनाक कैनन्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये बहुत दूर बैठे ही किसी भी आर्मर साधन में सेंध लगाकर मार सकती हैं। इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए इसकी जो बुलेट्स हैं वो लगने के बाद फटने वाली बुलेट्स हैं, जो और भी इसे धमाकेदार बना देती है। ग्लॉक 17। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी पिस्टल्स पर। ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई ग्लॉक 17 इस दुनिया की 3 सबसे खतरनाक पिस्टल्स में गिनी जाती है, लेकिन मैंने इसे अपनी लिस्ट में क्यों शामिल किया, तो इसका जवाब है कि ये पिस्टल एक मशीन गन भी बन सकती है। जरा इसे चलता हुआ देखिए, ये देखने में ही कितनी खतरनाक लग रही है, और ये अपने अंदर से 50 बुलेट्स पलक झपकते ही निकालकर टारगेट को भून सकती है। जहां 50 बुलेट्स कम नहीं थी, वहीं अब इसके अंदर 100 बुलेट्स की मैगजीन भी लगाई जा सकती है। RPG-28। अब टाइम आ गया है सबसे बड़े और सबसे भयंकर खतरे से मिलवाने का। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ RPG क्रैनबेरी 28 की। ये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर है। आप शायद विश्वास ना करें पर ये एक ऐसा हथियार है जो कि 1 मीटर मोटी धातु की शीट को भी भेज सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इस दुनिया के ज्यादातर टैंक्स को तबाह करने के लिए ही बनाई गई है। वहीं अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके आगे कंक्रीट की मोटी दीवार लगाकर आप बच जाएंगे, तो जनाब आप गलत हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये एक ग्रेनेड है, तो ये लगते ही अपने टारगेट पर फट जाता है। इसे रशिया में बनाया गया था, जिसके अंदर वही फेमस T-90 टैंक्स में डलने वाली 125 mm की बुलेट्स डलती हैं। जरा सोचकर देखिए इसकी गोली कितनी मोटी होती होगी, तो इसका अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। आप सभी ने एक CD को तो जरूर देखा होगा जिसका डायमीटर 120 mm का होता है, तो अब आप सोच कर देख सकते हैं कि 125 mm की गोली कितनी मोटी होगी। इस बंदूक का भार पूरे 13.5 किलो का है। इसे एक आदमी अपने कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है और 300 मीटर दूर खड़े किसी भी टैंक को चीर सकता है। दोस्तों, आपको नए नए व्लॉग्स मिल रहे हैं मेरे, तो आप मुझे बताएं कि वो आपको कैसे लग रहे हैं, और नीचे जाकर मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सभी की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है यार। जैसे आपने यहाँ पर सपोर्ट दिखाई है, वहाँ पर भी प्लीज़ जाएँ और जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। मैंने टारगेट रखा हुआ है जल्दी से जल्दी मुझे 80,000 सब्सक्राइबर वहाँ पर कंप्लीट करने हैं, और 70,000 लगभग होने ही वाले हैं, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखा चुके हैं अभी तक। और प्लीज़ यार वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर, और मेरी जो एनिमेशन की वीडियो है वो भी आने वाली है, तो मैंने दोनों चैनल्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप प्लीज़ वहां जाएं, और आप कमाल के कंटेंट देखने के लिए उन चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो करते हैं मुझे नहीं पता, जो भी कर दें बस। और पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है करण को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की गन कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।